सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब यह है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए फील्ड वोल्टेज अलग से दिया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग में हम प्राइम मूवर के थ्रू स्पीड प्रोवाइड करते हैं। N/60 बोलूंगी तो रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। स्मॉल n जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। आर्मेचर सर्किट सेपरेट है और फील्ड सर्किट सेपरेट है। इसका आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस जो आर्मेचर कंडक्टर्स का है वो इसके बाहर बता दिया है और ये प्योरली जनरेटेड वोल्टेज है ड्यू टू फ्लक्स EA वोल्टेज। और आप देख सकते हैं कि EA और RA के सर्किट से बाहर लोड कनेक्टेड रहेगा। चाहूं तो मैं यहाँ पर लोड ऐसा दिखा सकती हूँ जिसको मैं RL बोलूंगी और इसमें से बहने वाले करंट को IL बोले, या आप कनेक्शन से समझ पा रहे हैं कि जो IA करंट जनरेट होगा EA की वजह से वही IA करंट यहाँ जाएगा और वही अल्टीमेटली लोड करंट बन जाने वाला है। तो इसी सर्किट को देखते हुए मैं इक्वेशंस लिख सकती हूँ। बस ये हमारी EA जनरेटेड EMF की जो इक्वेशन है वो मैंने आपको पहले डिराइव करके बताई थी, जो P phi स्मॉल n Z/A है। अभी अभी बताया स्मॉल n जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है और स्मॉल n को अगर कैपिटल N/60 कर देती हूँ तो ये हो जाएगा P phi कैपिटल N इंटू Z/60A। तो सर्किट को देखते हुए मैं ये इक्वेशन ये बाकी की चार इक्वेशंस लिख सकती हूँ। अब आप इसी सर्किट को देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट RF होगा या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू RF होगा ये। और अगर हम चाहें तो IF को लिख सकती हूँ VF अपॉन RF। इस तरीके से हम सर्किट को सिंपल देखकर ही हमारी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस कुछ नहीं, KCL KVL ओम्स लॉ पर बेस्ड ये सारी इक्वेशंस है, एक्सेप्ट EA वाली जो कि हमारी जनरेटेड EMF की इक्वेशन हमने डिराइव की थी। EA इज इक्वल टू VT प्लस IA ये जो इक्वेशन है ये वाला वोल्टेज VT बोल रही हूं मैं। तो यहाँ पर मैं अगर KVL लगाऊं तो EA जनरेटेड वोल्टेज की प्लस पोलैरिटी से IA करंट निकल रहा है, फिर RA में ड्रॉप क्रिएट हो रहा है तो प्लस नीचे माइनस ऊपर आएगा क्योंकि RA में से करंट IA बह रहा है। ये IA करंट ही हमारा IL लोड करंट है और इधर जाकर फिर लोड के अक्रॉस प्लस और माइनस VT टर्मिनल वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो इसे मैं EA सोर्स का काम कर रहा है, ड्रॉप आए आ रहे हैं और VT फाइनली लोड के अक्रॉस का वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो ये मेरी KVL इक्वेशन हो जाएगी। ये KVL इक्वेशन है। इस सर्किट को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि लोड करंट और IA दोनों सेम है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो ये मेरे लिए यहाँ पर एक इक्वेशन करंट की हो जाएगी। और VT लोड के अक्रॉस में देखूँ तो VT इज इक्वल टू, जिसको मैं लोड वोल्टेज भी बोल सकती हूँ, इसे मैं लोड वोल्टेज भी बोल सकती हूँ, जो कि IL RL ऐसा है। तो ये हो गई सारी इक्वेशंस जो गवर्न कर रही है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को।